हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट लेके फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है। बार बार इससे रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्वेश्चंस जो हैं, अब ये होता क्या है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको थोड़ा समझ लो ध्यान से, है ना। देखो, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि जैसे ये यहाँ पर ये ऑल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल मान लो थीटा बना, तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट पे जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल होता है। समझ रहे हो ना, कैसा फिगर तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, तुम्हारा थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर मैंने कहा ये एक्स है, तो यहाँ पर ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट पे बने एंगल्स बराबर होते हैं। अब ये आता कैसे है, इसको मैं एक मिनट में तुम्हें समझा देता हूँ कि किस तरीके से इस तरीके से बनता है। देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना कॉर्ड की प्रॉपर्टी का। और जो सेमी सर्कल में एंगल बनाता है डायमीटर 90 डिग्री, बस उन दो प्रॉपर्टीज से इसको प्रूव कर देंगे। देखो ध्यान से, ये सेंटर है, इसका ओ मान लेता हूं मैं सेंटर है, ठीक है। इसको मैंने मिला दिया इस तरीके से, तो मैंने सी डी लाइन दे दिया, ये सेंटर है यहाँ पे हमारा ओ, ठीक है भाई। एक बात बताओ, अगर ये सेंटर से कोई लाइन स्पर्श रेखा पे मैंने खींच दी है तो वो 90 डिग्री बनाएगी बनाएगी। ये हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगी ये हमारी लाइन, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मान लो ये मेरा एंगल थीटा है, तो ये वाला जो एंगल हमारा बचेगा वो 90 माइनस थीटा रह जाएगा क्या, क्योंकि टोटल मिला के तो 90 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो एक बार, अब ये डायमीटर है, यहाँ एंगल बना रहा है तो 90 डिग्री बनाएगा। एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान दो चीज़ों पर, अगर ये डायमीटर है तो ये डायमीटर कहीं भी बनाएगा ये 90 डिग्री ही बनाएगा, है ना। ये 90 डिग्री ही बनाएगा। अगर ये डायमीटर है, मान लो ये ओ है, ये ए बी है, तो ये जहां पर भी बनाएगा ये 90 डिग्री बनाएगा। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कॉर्ड की प्रॉपर्टी बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये सर्कमफेरेंस पे जहां पर भी बनाएगी एंगल सेम बनाएगी। सारे के सारे एंगल कैसे बनाती है, सेम बनाती है। ये दो प्रॉपर्टी यूज होनी है बस। देखो ध्यान से, अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 डिग्री है, थीटा है, ठीक है, बन गया। अब जरा ध्यान देना दोबारा से, अगर ये कॉर्ड की बात करूं सी बी, या ये आर्क मान लो सी बी, अगर यहाँ पे थीटा बना रही है बेटा, तो ये सी बी यहाँ पे भी तो बना रही है थीटा, तो ये एंगल बराबर हुआ कि नहीं हुआ इसके, थीटा थीटा एक ही कॉर्ड बना रही है ना, तो ये थीटा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यही होती है हमारी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर एंगल बी ओ सी 60 डिग्री हमें दे रखा है। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी ओ बताना है हमें, ए बी सी मान लेते हैं इसको, है ना। ए बी सी हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ये हमारा 60 डिग्री है। अगर ये डायमीटर है ए बी अगर डायमीटर है, तो डेफिनेटली सोचने वाली बात ये है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री होना ही है, ऑल्टरनेट सेगमेंट पे बना हुआ है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। तो मुझे बता दो जरा, ये वाला एंगल जो बच रहा है ये 30 डिग्री का बच रहा है कि नहीं बच रहा है। हमारा आंसर आ गया 30 डिग्री। इस तरीके से इजीली इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन कोई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है मेंस में। और थोड़ा देखना ध्यान से इसको, है ना। एक बार क्या कह रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इसका सेंटर है भाई, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। और क्या कह रहा है जरा, डी सी ई ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये 45 डिग्री का दे रहा है। सी डी 10√2 दे रहा है, बी डी और सी डी बराबर, अगर 10√2 दे रहा है और ये दोनों बराबर बता रहा है, तो ये 5√2 हो जाएगी और ये भी 5√2 हो जाएगी। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी की लेंथ पूछ रहा है। देखो ये सी है ना, ध्यान देना थोड़ा सा, ये सी बना हुआ है, ए सी की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, देखो ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री बनाते ही है, तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, पहली बात तो ये। और क्योंकि अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ पे, है ना, तो तुम देखो जरा ध्यान से, ये भी रेडियस ही है यार, ये भी रेडियस है ना। और ये 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये 45 डिग्री बनाएगी, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री।
अब 90 डिग्री के सामने क्या आएगा ये देख लो बस, देखो 45 के सामने 45, 45 ये 5√2 है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये दोनों है तो ये साइड बराबर होगी, ये 5√2 आ जाएगी हमारी। ठीक है, अगर 90 90 45 का, जैसे ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो याद रखना 1 1 और √2 का रेशो चलता है इनमें, 1 1 और √2 का रेशो रहता है इसका। तो अगर 45 यानी 1 की वैल्यू अगर 5√2 है, तो √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 5√2 इंटू √2 कर देना, यानी कि 10। इसका मतलब ये रेडियस 10 आ गई, रेडियस 10 आ गई। अब जरा इस ट्राइंगल को देख लो एक बार, किस ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं, ए बी और सी की बात मैं कर रहा हूं, मुझे ए सी तो चाहिए। ठीक है, देखो जरा ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस अगर 10 है तो 10 प्लस 5√2 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये कितनी है, 5√2 है ये। मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए, यानी कि ए सी का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बाकी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कितना बनना चाहिए, अप्रोक्स बता दूंगा, क्योंकि अप्रोक्स में आएगा इसका आंसर, है ना। ये आएगा 100 प्लस 25 दूनी 50 हो जाएंगे ये, प्लस 2ab 50 दूनी 100√2 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 5 25 दूनी 50 ये हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमें कितना मिलेगा, 200 प्लस 100√2 मिलेगा। ठीक है, √2 की वैल्यू रख देना 1.41 के आसपास, यानी कि 200 प्लस 141 341 के आसपास आ रहा है। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है अप्रोक्स 341 आ रही है, यानी कि ए सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी √341, यानी कि 18 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर बनेगा बेटा, 18 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर बन जाएगा। यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, बट मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट उठाया है यहाँ पे। ठीक है ना, चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो इससे अलग थोड़ा ले लेते हैं, क्या कह रहा है ये और समझ लो। If a perimeter of isosceles right angle triangle is 16√2 plus 16 सेंटीमीटर, then find the area of triangle। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना बस। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, हमेशा याद रखना 1 1√2 का रेशो आएगा साइड्स के बीच में, है ना, हमेशा कितना रेशो आएगा, 1 1 और √2 का रेशो आएगा, हमेशा 1 1√2 का रेशो आएगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, तुम्हारी सुविधा के लिए एक काम कर लेता हूं मैं, इसको मैं AA√2a ले लेता हूं, है ना, AA√2a ले लेता हूं मैं इसको, तो मैं AA√2a ले लेता हूं, इसको मैंने A ले लिया, इसको मैंने A ले लिया, इसको √2a ले लेता हूं मैं, ये ABC मैंने मान लिया और ये मैंने 90 डिग्री यहाँ पे मान लिया। तो ये दोनों साइड भाई आइसोसेलेस है ना, तो ये बराबर होंगे ना दोनों साइड्स, तो ये 45 डिग्री के ही होंगे, है ना, 90 का है तो अगर ये, तो अगर इसका मैं पेरीमीटर लिख दूं तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस √2a आ जाएगा, 2a प्लस √2a आ जाएगा। अगर मैं √2a कॉमन लेता हूँ यहाँ से, √2a कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, a मैंने तो ये √2 + 1 बचेगा अंदर, ये इससे कंपैरिजन करा लेंगे हम लोग, ये अंदर कितना बचेगा, √2a मैंने कॉमन ले लिया तो √2 + 1 बच गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ कराऊंगा, 16 कॉमन ले लेना, √2 + 1 आ जाएगा अंदर, यानी कि √2a की वैल्यू कितनी आ रही है 16, तो यहाँ से हमें साइड मिल जाएगी, यहाँ से हमें साइड मिल जाएगी, तो √2a की वैल्यू आ रही है 16, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 8√2, यानी कि साइड मेरी 8√2 है, साइड हमारी 8√2 है और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 8√2 इंटू 8√2, √2 इंटू √2 2 होता है, हमारा आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा आंसर बन जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सेशंस को एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मज़ा आ रहा है, सेशन को एंजॉय कर रहे हो, तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, और थोड़ा बहुत कमेंट बाजी कर दिया करो। अच्छा लगता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।